नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं और वो मेरी वीडियोस RS अग्रवाल की बुक्स क्लासेस 6, 7, 8 के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। यहाँ पर मैं आज आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे किस तरह से करना है। एक बात और बता दूं आप सबको, इन क्वेश्चंस में हमें एक्सटर्नल कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी है। जितना हमें मेथड पता होता है अलजेब्रा का, जितना हमें मेथड पता होता है इंटीजर का, जितना हमारा मेथड होता है फॉर्मूलेशन का, फ्रैक्शन का, सॉल्यूशन का और जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसका, बस हमें केवल यहाँ पर वही मेथड यूज़ करना है। उसके अलावा आप यहाँ पर किसी भी और एक्सटर्नल मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस तीनों जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ देखने में तो बहुत बड़े हैं, इनका सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ केवल एक ही बार वीडियो देखने के बाद ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर नोट डाउन कर रखा है, तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, सॉल्व करना और इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 3/4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर केवल और केवल माइनस का साइन दिया हुआ है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 3 7 जा 21x माइनस 3 1 जा 3/4, उसके बाद लगाएंगे माइनस, इसको सही करेंगे। इसको देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है फ्रैक्शन की तरह है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। अंदर वाले पोर्शन का एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 बार, 2 की 2 में करोगे 4x माइनस 1 प्लस x। जब माइनस होता है तो ऊपर वाली चीज़ का साइन कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 आपका 2 बार आता है। 2 की x में करोगे 2x प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार, तो 3 1 जा 3 आएगा। पहले ये चीज़ चेक करो, फर्स्ट स्टेप आप सबको समझ में आ गया ना, किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करी और किस तरीके से हमने दोनों पोर्शन, मिडल और राइट साइड दोनों पोर्शन को एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया। ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बस केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन करना है। ध्यान से देखेंगे, इस वाले पोर्शन में कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा ही यहीं पे उतार लो। उसके बाद माइनस लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पर नीचे 2 लिख लो। 4x और x ये दोनों प्लस हो सकते हैं, तो 5x माइनस 1 आ जाएगा और 2x प्लस 3/2 आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको कैसे करनी है। मैंने 4x और x को प्लस करके क्या कर लिया, 5x माइनस 1 एज इट इज़ रख दिया अपॉन 2, 2x प्लस 3/2 बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से सॉल्व करके ऐसा का ऐसे ही उतार दिया। पहले ये चीज़ बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व आउट किया है। अब बिल्कुल उसके बाद आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में यहाँ तो इक्वल है, उधर तो कुछ भी नहीं है, उधर तो केवल एक पोर्शन बच रहा है। इधर साइड का एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 आपका 1 बार आता है, तो 1 का मतलब हो गया कि आपको ये वाला पोर्शन एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज मत करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी इसमें। उसके बाद हम लगाते हैं माइनस। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, हमारा 2 बार आता है। उस 2 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले पोर्शन में करनी है, तो 2 5 जा 10x माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। एक बार ये स्टेप और दोबारा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, जो लेफ्ट साइड वाले हमारे दोनों फ्रैक्शन थे, हमने उन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लिया। 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 फाइंड हुआ। 4 लिखने के बाद पहले वाले डेनोमिनेटर की एलसीएम नंबर 4 के साथ कंपैरिजन कराई गई। कंपैरिजन कराने के बाद वो 1 टाइम आया। 1 टाइम का मतलब होता है कि वो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, तो वो लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 2 के टेबल में 4 हमारा 2 बार आता है, तो हमने ऊपर वाले नंबर यानी कि 5x माइनस 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया आप सबको यहाँ तक का। अब उसके बाद सेम कैटेगरी एडजस्ट करोगे। 21x और 10x 21 प्लस के हैं, 10x आपके माइनस के, तो 21 में से 10 गए आपके 11x
-3 + 2, तो यहाँ पे -1/4 इज इक्वल टू 2x + 3/2 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको, कहाँ से लेके आए हम इन क्वेश्चंस को। अब उसके बाद आपको जो वर्क करना है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। 2 की मल्टीप्लाई तो इस वाले पोर्शन में, 4 की मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन में। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई होगी 11x - 1 में, और 4 की मल्टीप्लाई होगी 2x + 3 में। एक बार ये चीज़ चेक करो पहले ध्यान से। जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब उसके बाद हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए उन दोनों नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए 2 की मल्टीप्लाई तो होगी 11x - 1 में, और 4 की मल्टीप्लाई होगी 2x + 3 में। कन्फर्म। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 11x में करोगे तो 22x - 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x + 4 3 जा 12। ये आपके नंबर्स आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, x वाले नंबर लेफ्ट हैंड रख लो, बाकी सब नंबर राइट साइड सेंड करो। 22x, ये इसको 8x को इधर लेके आए तो साइन कन्वर्ट हो गया, उस 12 को उधर ही रखा, +2। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अलजेब्रा पोर्शन होता है वो तो होता है हमारा लेफ्ट हैंड, और जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं राइट हैंड। ठीक है जी। क्यों? हम कभी भी जो क्वेश्चन की वैल्यू लिखते हैं ये लिखते हैं x = दैट, x = दैट, a = दैट, x y = दैट। तो उसका मीनिंग ये हो गया, अलजेब्रा लेफ्ट रखने का मीनिंग ये हो गया कि जिस चीज़ की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हमें वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखनी है। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस चीज़ की करनी है, x की करनी है, इसलिए हम x वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड रोकते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब x और y एडजस्ट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ से क्या शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखा करें, x वाला जो इक्वल के इधर है उसे तो एज इट इज लिखोगे, उसमें साइन मत चेंज किया करें। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे 22x का भी नीचे उतारते उतारते -22x लिख देते हैं, और मुझे रिप्लाई ये देते हैं सर इसकी साइड चेंज हुई है। साइड कहाँ चेंज हुई बच्चों? साइड तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही तो रुक रहा है, इक्वल से परे तो नहीं गया ना। इक्वल के बाद तो साइन नहीं चेंज करा ना। अगर आपने साइन नहीं चेंज करा, उसकी साइड को नहीं चेंज करा, तो इसका मतलब तो वो एज इट इज साइन के साथ आएगा। हाँ, 8x के साथ प्लस है लेकिन ये इक्वल से इधर आया तो इस प्लस का माइनस होना कन्फर्म है। अब बिल्कुल उसी तरह से उधर नंबर 12 बचा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस के 12 को भी माइनस का 12 लिखते हैं, जबकि वो गलत है। आप +12 लिखो, इस -2 को उधर +2 में कन्वर्ट करके तब शो कराओ। ध्यान रखोगे इस चीज़ का। इस चीज़ को वैसे भी अदर क्वेश्चन में भी ध्यान रखा करो। 22 में से आपके 8 गए 14x, और 12 और 2 आपके आए 14। x की वैल्यू कितनी आएगी, 14/14 इज इक्वल टू 1। तो x = 1 आपको यहाँ शो कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब x के साथ मल्टीप्लाई में होती है, बराबर में होती है, तो वो दूसरी साइड जाके उसके अंडर में जाती है, यानी कि डेनोमिनेटर फॉर्म में, नीचे वाली फॉर्म में जाती है। समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 24। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोर्ड पर आप सबको क्वेश्चन शो हो रहा है। अच्छा, एक बात वीडियो के बीच में और पूछना चाहूँगा आप सबसे, कितने बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं? क्योंकि मैं अपनी लगभग शुरू से ही सभी वीडियो में यही बात कहता आ रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी कॉपी और पेन, रजिस्टर बुक वगैरह जो भी आपकी यूटेबल मटेरियल है उस साथ लेकर बैठे करें। कितने बच्चे हैं जो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हैं? जितने बच्चे हैं वो अभी के अभी कमेंट करके बताएंगे कि सर हम लेकर बैठे हुए हैं, और जितने बच्चे नहीं बैठे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। लेकिन जो आपका डाटा होगा, आप जो लिखोगे वो रियल होना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप लिखोगे कि सर हम लेकर बैठे हैं, अगर नहीं है तो आप ये बात भी लिखोगे सर सॉरी, या फिर सर हम बुक रखना भूल गए। लेकिन बोलोगे रियल, झूठ मत बोलना, ठीक है? तो इस बात को कमेंट करके बताओ कितने बच्चे हैं जो कहना मानने के बाद बुक लेकर बैठे हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है, बस एक छोटा सा चेंज है इसमें। जो ऊपर वाला पोर्शन माइनस वाला था वो उसमें राइट साइड था, इस बार लेफ्ट साइड आया। तो ध्यान रखना, इस वाले माइनस को चेंज नहीं करना। चेंज कब होता है, जब बाद वाली साइड, यानी कि जैसे 1/4 की जगह ये वाला पोर्शन मिलता, उसमें माइनस ऊपर होता, तब हम उसको प्लस कन्वर्ट कर लेते। लेकिन चलिए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर x + 2/6 ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं 12, 3 के टेबल में 12 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 44 और 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे 4x माइनस 4 के टेबल में 12 आपका 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 = 3x - 4 = 12। ये एलसीएम वाला ब्रैकेट पोर्शन समझ में आ गया आपको, किस तरह से हमने एलसीएम लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी स्टेटमेंट तैयार हुई है वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है। समझ में आ गई आप सबको। अब बिल्कुल उसी की तरह हमें अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। x + 2/6 इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ क्या बचता है, देखो 44 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं प्लस के 44 और माइनस के 3, तो 41 - 4x/12 3x - 4/12। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले दोनों पोर्शन का एलसीएम लेना है, क्योंकि ये तो राइट साइड में अलग है, इसके साथ तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो ये प्लस होगा माइनस होगा एलसीएम होगा या कुछ और भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हम इसके साथ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन जो फिलहाल एट प्रेजेंट होगी वो किस में होगी, हमेशा लेफ्ट हैंड वाले नंबर। तो लेफ्ट हैंड वाले नंबर का एलसीएम दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि दो फ्रैक्शन दोबारा से आ गए हमारे पास। एलसीएम आएगा हमारा 6 और 12 का 12। 6 के टेबल में जो 12 आता है वो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो दोनों में, 2 की x में करोगे 2x + 2 2 जा 4, फिर लगाया माइनस। 12 के टेबल में 12 आपका 1 बार आता है, तो यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा चेंज ये आएगा कि जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है उसका अंदर वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन की तरह आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करने का मीनिंग क्या होगा, जो x वाली चीज़ें हैं उनको तो एक जगह रखेंगे, जो y वाली चीज़ें हैं या जो नंबर वाली चीज़ें हैं उनको एक जगह रखेंगे। तो x वाली चीज़ें यहाँ पर देखो 2x है और 4x है, दोनों नंबर के साथ साइन चेक करो। इसके साथ हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा x वाला पोर्शन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व होगा, 2x और + 4x, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 6x, प्लस के 4 और माइनस के 41, तो माइनस के 37/12 = 3x - 4/12। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको। अब उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, याद रखेंगे इस चीज़ को। वैसे तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद भी एक छोटी सी ट्रिक आपकी ये है कि अगर कभी भी बीच में इक्वल हो, याद रखना, कभी भी अगर बीच में इक्वल हो और आपके दोनों डेनोमिनेटर सेम हो तो आप दोनों डेनोमिनेटर को कट कर देंगे। क्या बोला मैंने आपके लिए, कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको इक्वल मिल गया और इक्वल के बाद आपको जो दोनों डेनोमिनेटर दे रखे हैं वो दोनों सेम दे रखे हैं, तो आपका पहली प्रायोरिटी वर्क ये होगा कि आप उन दोनों ही डेनोमिनेटर को कट कर दोगे। कट करने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हो गया। किस तरीके से सिंपल हो गया, यहाँ देखो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 6x - 37 = 3x - 4। 6x तो यहीं लिखा जाएगा, ये जो 3x है इधर आने के बाद माइनस में होगा, उसके बाद उधर का -4 पहले लिखा जाएगा, फिर -37 उधर जाने के बाद साइन चेंज के साथ जाएगा। 6x में से 3x गए 3x और माइनस के 4 और प्लस के 33, सॉरी यहाँ पर 37 आएगा, ये 37 एडजस्ट होने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 3x = 33। समझ में आ गया आप सबको यहाँ तक का। अब उसके बाद बस सिंपल तरीके से आपको अपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करोगे, x = 33 इस 3 को नीचे ले आओ, इससे ये कट गया 11, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी, 11 आएगी। समझ में आ गया आप सबको। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए होंगे, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से स्टार्टिंग से देख लें, और उसके बाद भी अगर आपका डाउट रहता है तो उसके बाद फिर मैं आपकी एक हेल्प करूंगा। आपको ये अपने कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, मैं उसकी फिर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा।
हो सकता है कि कुछ बातें हों या कुछ चीज़ें हों जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ। वैसे ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि अधिकतर मेरी चीज़ें सभी ध्यान ही रहती हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कि कुछ मिस्टेक हो गई हो या भूल गया हूँ मैं। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई मेरे से कराने से, आपका कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया, या कुछ भी चीज़ जो मतलब आप अपने मन से कहना चाहते हो, वो सारी चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक बात और, जो बच्चे आज पहली बार चैनल की हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दिया गया है मैथ्स मैजिक का, उस चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप तक मिलती रहेंगी, जिससे आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 तक का नोट डाउन कर लिया अब आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 से थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ध्यान रखना एक एलसीएम पोर्शन इसके अंदर जो ब्रैकेट में दे रखा है वो फिर वही आ गया जो आपका राइट साइड में आया था, जिसमें हमें साइन चेंज करना था। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है 9x + 7/2, इसको तो एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज मत करना, क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन होने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसके अपॉन में 1 रखते हैं। इंटीरियर पोर्शन का एलसीएम लिया, 1 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 7। 1 के टेबल में 7 7 बार, 7 की मल्टीप्लाई x में करोगे 7x, फिर माइनस 7 के टेबल में 7 आपका 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होनी है। तो ध्यान रखना 1 की मल्टीप्लाई का इफेक्ट नहीं होता, बस ध्यान से ये जो माइनस था इसको प्लस में कन्वर्ट करना था। क्या बात कही थी मैंने आपसे, अगर बीच में माइनस हो, दो चीज़ों के बीच में जिनमें आप एलसीएम ले रहे हो और उसमें माइनस है बीच में, तो ऊपर वाले का साइन हमेशा पलट जाता है। = 36। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे। 9x + 7/2 माइनस 7x में से ये गए, ये बचेंगे आपके 6x + 2/7 = 36। पहले ये चीज़ कंफर्म करो कि जो हम ये दो एलसीएम फाइंड करके अपना आंसर लेकर आए हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन देने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा ब्रैकेट वाला पोर्शन था x - 2/7, इसके अपॉन में 1 लगाया, एलसीएम लिया। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद ध्यान से, जब बीच में माइनस था तो राइट साइड वाला जो x - 2 था इसको प्लस में कन्वर्ट किया। प्लस में कन्वर्ट करने के बाद थर्ड लाइन में 7x में से 1x हमने माइनस कर दिया, हमारे पास बचे 6x + 2/7 = 36। यहाँ तक कंफर्म है आप सबका क्वेश्चन? कोई स्टेप, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड वाले दोनों पोर्शन का भी एलसीएम लेना है। तो 2 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 14। 2 के टेबल में 14 आपका 7 बार, 7 की मल्टीप्लाई सब में करनी है। तो कैसे करेंगे, 7 9 जा 63x + 7 7 जा 49, फिर लगाएंगे माइनस। अब 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 2 6 जा 12x। मैंने कहा था अगर बीच में माइनस हो तो साइन बदलता है। 2 2 जा 4 = 36। समझ में आ गया आप सबको किस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इनको बाहर लेकर आए हैं? बिल्कुल उसी तरीके से अब हम x और नंबर दोनों चीज़ों को दोबारा से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे वो देख लो। यहाँ पर 63x है, यहाँ पर 12x है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पॉसिबल है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस 63x है, यहाँ पर -12x है, इनको एडजस्ट करोगे तो 51x यहाँ बचेंगे, और यहाँ प्लस के 49 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे प्लस के 45/14 = 36। पहले ये चीज़ सेट करो कि आपको जितना क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ये कंफर्म, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आप सबको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही दूंगा, बल्कि आप एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है आपका क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपका।
समझ में आ गया भाई आप सबको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो लेफ़्ट पोर्शन है इसको तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट पोर्शन के अपॉन में 1 लगाते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसकी मल्टीप्लाई तो होगी इसके साथ, 51x + 45 इज़ इक्वल टू 14 की मल्टीप्लाई होगी 36 के साथ, 14 × 36। तो पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करना पड़ेगा। 14 6 जा कितने होते हैं 84, 8 कैरी में, 14 3 जा 42 और 8 50। तो यहाँ पर जो आपकी मल्टीप्लाई करके आएगी कितनी आएगी 504। अब उसके बाद सिंपल तरीके से ये जो प्लस के 45 हैं इनको उधर शिफ्ट करते हैं, इज़ इक्वल टू 504 - 45। तो 51x इज़ इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास 400, 4 में से 5 14 में से 5 गए 9 और 9 में से 4 गए आपके 5 और यहाँ पर बचेगा आपका 4। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 459 अपॉन इस 51 को नीचे लाना पड़ेगा। क्यों, मैंने आपको समझाया था कोई भी चीज़ जब x के साथ होती है तो वो जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो वो उसके डेनोमिनेटर में आ जाती है, और इसके टेबल में आपका जो ये नंबर है ये 9 बार आता है, तो इसलिए x की वैल्यू जो आएगी आपकी इसमें कितनी आएगी 9 आएगी। तो बच्चों ये थे आपके 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A के, क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से आप सबको भी सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व करते हुए बीच में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आई है। तो तीनों क्वेश्चंस की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके और लाइक करके बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। और जो बच्चे आज चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारे चैनल की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।